नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम लिस्ट जारी हो चुकी है। किन किन किसानों को क्लेम मिला है, आपको कितने रुपए क्लेम मिला है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। जी हां साथियों, राज्य सरकार की तरफ से 148 लाख पात्र बीमा पॉलिसी धारक किसानों के बैंक खाते में 3,912 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन भी किसान भाइयों ने अपनी फसल की बीमा करवाई है वो अपनी फसल का बीमा क्लेम कैसे चेक कर सकते हैं कि उनके बैंक खाते में कितने रुपए मिले हैं, साथ ही कौन सी पॉलिसी का उनको बीमा क्लेम मिला है, यानी कि कौन सी फसल का बीमा क्लेम मिला है। साथ ही इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान के 148 लाख पात्र बीमा पॉलिसी धारक किसानों के बैंक खाते में 3,912 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान के फसल की बीमा की जाती है। जिस तरह से हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा होता है, इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा होता है। अगर फसल खराब हो जाती है, फसल में नुकसान हो जाता है, तो सरकार की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाता है, छूट दी जाती है, यानी कि क्लेम दिया जाता है। तो जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 में क्लेम किया था, उनका क्लेम जारी हो चुका है। जी हां साथियों, खरीफ 2023 का फसल बीमा क्लेम जारी हो चुका है। जिन भी किसानों ने अपना खरीफ 2023 का फसल का बीमा करवाया था, वो किसान अपना ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं कि उनका कितने रुपए क्लेम मिला, उनको कितने रुपए की छूट मिली है। बने रहिए साथियों हमारे साथ, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। साथ ही बाकी किसानों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि देश के सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम चेक कर सकें कि उनके बैंक खाते में कितने रुपए का क्लेम मिला है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को सीधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से दिखाते हैं कि किसान को कितने रुपए का क्लेम मिला है। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके बैंक खाते में कितने रुपए का क्लेम मिला है, ये जानने के लिए आप बिना बैंक जाए हुए आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है pmfby.gov.in। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल को आप जिस भी भाषा में रखना चाहें उस भाषा में रख सकते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जिस भाषा में आप इस पोर्टल को रखना चाहें उस भाषा में रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी भाषा रख रहे हैं ताकि सभी के समझ में, तो हमने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जैसे ही क्लेम आपके बैंक खाते में आता है तो आपको इस तरह से एक मैसेज मिलता है। आपको कितने रुपए का मैसेज आया है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइन इन पर क्लिक कर देना है। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम हमारे केसीसी खाते से कटा है या फिर हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सीधा बीमा कटवाया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ही बीमा क्लेम जारी होता है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो क्या आप किसान हैं, यहाँ से लॉगिन करें, यहाँ पर दिया गया यहाँ क्लिक करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन है अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें, किसान के लिए लॉगिन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि किसान के लिए लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से किसान के मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर पूछे गए, यानी कि हमें जो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है वो वही मोबाइल नंबर टाइप करना है जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुड़ा हुआ है। चाहे हमारे बीमा के जो पैसे हैं वो केसीसी खाते से कटते हो या फिर हमने इस डायरेक्ट सीएससी के द्वारा अपना फसल बीमा करवाया है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो फसल बीमा का मैसेज आता है वही मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो यहाँ पर कैप्चा कोड में जैसे अक्षर दिखाए गए हैं छोटे बड़े वैसे के वैसे यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी के लिए अनुरोध पर क्लिक कर देना है। हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किए थे उस मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का वन टाइम पासवर्ड भेजा गया, यानी कि ओटीपी भेजा गया है। वो ओटीपी नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर किसान का नाम मिलेगा, चाहे हमारा फसल का बीमा केसीसी खाते से कटा है या फिर हमने सीधा पीएम फसल बीमा योजना के पोर्टल से अपना फसल का बीमा करवाया है, यहाँ पर आपको सभी बीमाओं की डिटेल मिल जाती है।
यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमने जिस भी साल में फसल का बीमा करवाया उन सब की डिटेल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले फार्मर डिटेल मिलती है, यानी कि किसान की जानकारी मिलती है। किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और यहाँ पर फार्मर आईडी भी जुड़ चुकी है और किसान का यहाँ पर पूरा एड्रेस मिलता है। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए भी किसान का फार्मर आईडी बना हुआ होना जरूरी है। तो जिस किसान का फार्मर आईडी नहीं बना हुआ है वो किसान अपना फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ 2023 का क्लेम आपके बैंक खाते में कितने रुपए मिला है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2023, सीजन सेलेक्ट कर लेना है खरीफ। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं क्लेम का कितने रुपए आपके बैंक खाते में भेजे गए। तो इस किसान के बैंक खाते में 70,875 रुपए भेजे गए। अब आपको कौन सी फसल का क्लेम मिला है, कौन सी बीमा का फसल मिला है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि ये जो रुपए दिए गए हैं, यहाँ पर जो टोटल क्लेम पेड दिखाया गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारी डिटेल आ जाएगी। हमारे कौन सी पॉलिसी का क्लेम हुआ है, कितना परसेंट क्लेम हुआ है, यानी कि हमारी जो फसल है वो कितना परसेंट लॉस हुई है, यहाँ पर इस तरह से आपको परसेंटेज भी मिल जाते हैं। और कौन सी फसल के बीमा क्लेम किया गया, यहाँ पर आपको अलग अलग फसल के अनुसार रुपए दिखाए जाते हैं। तो अगर आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ 2023 का क्लेम मिला है तो इस तरह से आप अपनी क्लेम की डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए का क्लेम मिला है और ये क्लेम सीधा आपके बैंक खाते में भेजा गया है। यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या भी मिलता है कि कौन से बैंक खाते में भेजा गया है। दोस्तों, अगर आपका केसीसी खाता है और बैंक के द्वारा आपकी फसल का बीमा किया जाता है तो केसीसी खाते में ही आपका क्लेम के रुपए भेजे जाते हैं। अगर आपने सीधा सीएससी के द्वारा अगर फसल बीमा करवाया है या फिर आपने स्वयं ने फसल बीमा का फॉर्म भरा है तो आपने जो बचत बैंक खाते की डिटेल दी है उसी बैंक खाते में आपको फसल का क्लेम मिलता है। जैसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम हमारे बैंक खाते में भेजा जाता है तो यूटीआर नंबर मिलता है। हमारे बैंक खाते में कौन सी तारीख को रुपए भेजे गए हैं, यहाँ पर तारीख भी मिलती है, कौन से बैंक खाते में रुपए मिले हैं, तो यहाँ पर आपको बैंक खाते के अकाउंट नंबर भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि खरीफ 2023 का कितने रुपए का क्लेम हमारे कौन से बैंक खाते में भेजा गया, कौन सी फसल का क्लेम भेजा गया। इसी तरह से आप रबी का भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको रबी फसल का क्लेम मिला है तो यहाँ पर आपको टोटल क्लेम पैड में अगर रुपए दिखाए गए हैं तो इसका मतलब क्लेम आपके बैंक खाते में भेजा गया है। अगर यहाँ पर जीरो दिखाया गया है तो आपका ये मतलब नहीं है कि आपके बैंक खाते में रुपए नहीं भेजे गए। यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही टोटल क्लेम पैड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल आ जाएगी। अगर आपके बैंक खाते में रुपए भेजे गए हैं, क्लेम किया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है। अन्यथा अगर आपके बैंक खाते में क्लेम नहीं भेजा गया तो यहाँ पर आपको इस तरह से डिटेल मिलेगी, यानी कि जो आपका क्लेम अमाउंट है उसमें 00 दिखाया जाएगा। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है या फिर आपके बैंक खाते में क्लेम नहीं मिला है तो आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलते हैं और यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलते हैं। 14447 पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 का फसल बीमा क्लेम जारी हो चुका है। राजस्थान के लगभग 148 लाख पात्र फसल बीमा योजना के किसानों को लगभग 3,912 करोड़ रुपए दिए गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।